हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बना रखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग में लास्ट टाइम हमने अंग्रेजी वर्णमाला देखा था और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी पार्ट्स हमने देख लिए थे। हमने अंग्रेजी वर्णमाला को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड हम अगले चैप्टर पे जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग, और जिसको बोला जाता है संकेतबद्धता। अगर हम बात करें तो ये चैप्टर हमने इसके बाद इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें भी कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो वर्णमाला से रिलेटेड होते हैं, जिसमें अपने ए से लेके जेड तक की बातें होती हैं। वो शब्द दे देते हैं, उन शब्दों में परिवर्तन करके और आगे के क्वेश्चंस हमने हमारे से जानना चाहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के प्रत्येक टाइप्स को हम देखेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर मैं इस संकेतबद्धता की बात करूं, अगर इस कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करूं, तो कोई भी ऐसा एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको कोडिंग और डिकोडिंग देखने को ना मिले। आपको 2 या 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इस कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आपको इस कोडिंग डिकोडिंग को रेगुलर पढ़ना है। आपको कहीं इस प्रॉब्लम आती है तो आपको साथ साथ अपनी क्लियर करके चलनी है, बाकी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगभग ऐसा होगा कि आप कर लेते हैं, बाकी आपको टाइप बाय टाइप यहाँ पे देखना है। आपकी कोई टाइप यहाँ पे नहीं छूटेगी जो आप नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आज इसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको वर्णमाला के बारे में मैंने बताया हुआ है कि वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या 26 होती है, जिसमें आपके 5 स्वर होते हैं, उसके बाद में 21 आपके व्यंजन होते हैं। सारी बातें हमने लास्ट टाइम जो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी उसमें हमने देखा था। यहाँ पे भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक से संबंधित बातें आपको देखने को मिलेगी। तो क्रमांक के बारे में मैं ऑलरेडी पहले आपको बता भी चुका हूँ और एक बार मैं फिर यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि आपको वर्णमाला के जो क्रमांक है, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं, उन 26 अक्षरों के क्रमांकों के बारे में पता होना आवश्यक है। या तो उन क्रमांकों को आप याद कर लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपना डाल सकते हैं और डाल के उनके क्रमांक डाल के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके वर्णमाला यहाँ पे आपको विपरीत क्रम से संबंधित बातें भी होंगी, यहाँ पे आपके वर्णमाला के अपोजिट बातें भी होंगी। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले देखो, वर्णमाला की मैं बात करूं तो वर्णमाला में हम ए से लेके जेड तक देखते हैं। तो आपके पास सबसे पहले इनके क्रमांक की बात हम कर लेते हैं। तो इनका जो क्रमांक है वो क्रमांक आपको किस तरीके से देखना है, इस चीज का ध्यान देना। इसके क्रमांक याद करने के मैं 2-3 स्पेल यहाँ पे बता रहा हूँ। उन स्पेल के अकॉर्डिंग आप इनके क्रमांक जान सकते हैं। इन स्पेल के अकॉर्डिंग आप इन क्रमांकों को पहचान भी सकते हैं कि भाई हमने किस तरीके से इनको याद करना है। मैं याद करने के आपको यहाँ पे तरीके बता रहा हूँ। बाकी अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन यही होगा कि वहां पे आप जाएंगे तो लगभग आपके पास में ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको वहां पे एक रफ पेज मिलता है। उस रफ पेज पे आप अपना नोट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने 2-3 क्वेश्चन अगर आते हैं क्रमांक से रिलेटेड अगर आगे तो हम आसानी से उनको कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करें याद हो जाए, बाकी कोई खास बात नहीं है, आप आसानी से उनको याद भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास में स्पेल होगी, सबसे पहले फर्स्ट स्पेल होगी इजोटी, ठीक है। अब ये इजोटी वर्णमाला के जो क्रमांक है उनको कैसे याद करवाता है। आपके पास इजोटी के जो अक्षर हैं वो टोटल 5 हैं और ये 5 अक्षर कैसे हैं। आपका ई है जो कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है। जे है जो कितने पे आता है, 10 पे आता है। ओ है जो कितने पे आता है, 15 पे आता है। टी है जो कितने पे आता है, 20 पे आता है। वाई है जो कितने पे आता है, 25 पे आता है। तो हम देख सकते हैं इजोटी के जो 5 अक्षर हैं उन 5 अक्षरों को आसानी से हमने याद किया। ई जे ओ टी वाई, ई 5, इसके बाद में अगला जे 10, इसके बाद ओ 15, इसके बाद टी आपका 20 और वाई आपका कितने पे होता है, 25, ठीक है। इसके बाद में एक सेकंड स्पेल है जो हम याद कर सकते हैं जिसका नाम है सिफिलोरेक्स, ठीक है। सिफिलोरेक्स, CFILORUX, सिफिलोरेक्स। जो ये सिफिलोरेक्स जो सेकंड स्पेल हमारे सामने निकली है, इनके भी क्रमांकों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, सी आपका 3 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, आई आपका यू पे आता है, एल आपका 12 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है,
आर आपका 18 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है और एक्स आपका कितने पे आता है, 24 पे आता है। तो जो सिफिलोरेक्स है और जो इजोटी है, ये जो दो स्पेल हैं इनको आपको याद करना है और इन दोनों स्पेल के जो नंबरिंग है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भाई 5, 10, 15, 20, 25 और ये 3 का गैप आपका सब में चल रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। यहां पे एक चीज आपको मिलेगी, क्या मिलेगा, अपन एक अक्षर से और 3 अक्षरों को पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे उठा लिया कि आपके पास में ओ है, आपको पता है ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे आता है। तो ओ के पहले और ओ के बाद वाले अक्षर को, ओ से जस्ट पहले और ओ के बाद वाला अक्षर आप जान सकते हैं। आपको पता है ओ के बाद पी आता है और ओ से पहले कौन आता है, एन आता है। अगर आपको ओ के बारे में पता है कि ओ 15 पे आता है तो आपके पास एन पता होगा 14 पे आएगा और पी पता होगा आपका कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। तो एक अक्षर से हम यहाँ पे 3 अक्षरों को जान सकते हैं, एक अक्षर से 3 अक्षर यहाँ पे याद किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 स्पेलिंग आपको देखनी है। इसके बाद अगर आप एक काम करना चाहें तो आपका जो भी नाम है, जो भी आपका नेम है, उस नेम के मतलब जो स्पेल होती है उस स्पेल के अक्षर भी बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। मतलब आपको पता है आपका जो भी नाम होगा उस नाम में जितने भी अक्षर आपके सामने आ रहे हैं उन अक्षरों के नंबर अगर आप याद कर लेते हैं तो थोड़ा और आसान बन जाता है। तो ये तो बात रही क्रमांक से रिलेटेड कि इनके जो क्रमांक हैं वो किस तरीके से हम जान सकते हैं, इन क्रमांकों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सभी सबसे पहले काम करें, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी आपके पास में अक्षर हैं उन अक्षरों का क्रमांक आप सभी जान लें। तो एक बार जो भी नोट करना चाहिए स्पेल एक बार आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलूंगा अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब एक बार आप नोट कर लेना भाई, इनके क्रमांक सबसे पहले जानेंगे। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस हम टाइप बाय टाइप अपने पढ़ के चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 0 से 0 क्वेश्चन को हम उठा के और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी जो लैंग्वेज है और जो क्वेश्चन किस तरीके से आता है उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले आपने यहाँ पे डाल लेना है टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इस टाइप का नाम है अक्षरों के स्थान में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। किस तरीके से होता है यहाँ पे फर्स्टली मैं एक बात आपको बोल के चल रहा हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मैं यहाँ पे अभी डालने वाला हूं, उस फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ढंग से याद करनी है, उस लैंग्वेज को आपको ढंग से पकड़ना है। क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, देखो एक चीज ध्यान देना, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आपको इतना नहीं पता लगेगा कि भाई लैंग्वेज आपकी सेम है, आपके पास इन क्वेश्चंस की वो लैंग्वेज में परिवर्तन कर देता है। ऐसे भी मैं एक टाइप आपके सामने लेके आऊंगा जो लैंग्वेज परिवर्तन होगी। अगर कोई भी उस लैंग्वेज को पकड़ लेता है तो क्वेश्चन सही करेगा, विदाउट उस क्वेश्चन को गलत करेगा। क्योंकि इसके जो 2 ऑप्शन है जो हम करेंगे वो ऑप्शन हमें सामने मिल जाएगा लेकिन वो गलत हो जाएगा, बट उसकी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो सी होगा। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज लेके चल रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठा रहा हूं। आपके पास में बोलेगा यदि, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UILCBP लिखा जाता है तो उसी भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वहां पे आपको
इस क्वेश्चन के बाद में 4 ऑप्शन देखेंगे और उन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना आंसर करेंगे। हम यहाँ पे ऑप्शन लेके नहीं चलेंगे, हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधा करना है। हमने यहाँ पे पहचानना है कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करके देना है। तो सबसे फर्स्टली हम बात करें तो इसकी लैंग्वेज एक बार आप ढंग से पढ़ें, और जो इस लैंग्वेज को एक बार नोट करना चाहिए वो बिल्कुल नोट करें, क्योंकि इसी लैंग्वेज पे एक दूसरी लैंग्वेज बन के निकलेगी जो लगभग आपको सेम दिखेगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार डाल लें अपने नोटबुक में या फिर अपने माइंड में डाल लें, ताकि आप भूल ना सकें। और ये चीज तो आपको देखने को काफी जगह मिलती होगी, जो भी अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस लैंग्वेज को आराम से जानता होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या कहना चाह रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द दिया गया है हमें, इस शब्द को, ये जो पब्लिक है को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मैं एक बार नीचे डाल देता हूं। इसने अपने को दिया पब्लिक, ठीक है, और पब्लिक को इसने क्या लिखा, UILCBP। पब्लिक को ये लिखा जाता है। तो नीचे एक शब्द दिया ट्रॉफी, इसको क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई हमने किसी सांकेतिक भाषा में इस पब्लिक को ये लिखा, तो इस ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। मतलब जो परिवर्तन किया गया पब्लिक में, जैसे कोडिंग ये इसकी डिकोडिंग की गई, तो जो परिवर्तन करके हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वही सेम परिवर्तन इस शब्द के साथ हमें करना होता है। अब फर्स्ट देखो, जो टाइप की मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले आपके सामने डाला स्थानों में परिवर्तन। दोस्तों स्थान परिवर्तन की बात यह है कि आपके पास जो ये शब्द दिया पब्लिक, इसमें टोटल जो अक्षरों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। इन्हीं 6 अक्षरों के इसने स्थान परिवर्तन किए हैं। मतलब आपको टोटल ये के यही जो अक्षर हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे P यहाँ पे है तो P यहाँ पे भी है, B यहाँ पे है, B यहाँ पे भी है, C यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, L यहाँ पे है, यहाँ पे है, I यहाँ पे है, ये भी है, और C यहाँ पे ये भी है। मतलब जो टोटल 6 अक्षर हैं उन 6 अक्षरों के इसने स्थान बदल दिए और इसके डिकोडिंग कर दी, इसको सांकेतिक भाषा में ये लिख दिया। तो जो परिवर्तन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही सेम परिवर्तन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आएगा, जब आप लगातार इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कौन से वाली टाइप है, ये स्थान परिवर्तन है या फिर कुछ और है। ये चीज आपको खुद देखने को मिलेगी जब आप लगातार इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे फर्स्टली इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्या करना, देखो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, जैसे पब्लिक आपको दिया तो इस पब्लिक में जितने अक्षर हैं, टोटल आपके पास 6 अक्षर हैं, इनके क्रमांक सबसे पहले डाल लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे P यहाँ पे 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, और ये कितने पे है, 6 पे है। अब ये जो पब्लिक शब्द है इसको इसने बदला और इसको सांकेतिक भाषा में ये लिख दिया। अब हमें पता है कि स्थान परिवर्तन किया जा रहा है, इन्हीं अक्षरों के स्थानों को चेंज करके दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे सामने U आए। अब U हमारे पास कौन से नंबर पे था, 2 पे, मतलब 2 नंबर वाला जो था ना वो उठ के यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे आ गया। I 5 पे था, 5 नंबर वाला आ गया। L आपका 4 पे था, 4 नंबर वाला आ गया। C आपका 6 पे था, 6 नंबर वाला यहाँ पे आ गया। B आपका 3 पे था, 3 नंबर वाला आ गया। A पे था P, ये 1 नंबर वाला आ गया। जो परिवर्तन करके लिखा गया वो हमने आगे डाल दिया कि 2 नंबर वाला वर्ड सबसे पहले आया, 5 नंबर वाला फिर दूसरे स्थान पे आया, तीसरे स्थान पे 4 नंबर वाला आ गया, इसके बाद में 6 नंबर वाला चौथे पे आ गया, 5वें स्थान पे 3 नंबर वाला आ गया और छठे स्थान पे 1 नंबर वाला आ गया। सेम आप यहाँ पे नंबरिंग कर लेना और जो परिवर्तन इसमें किया गया था वो परिवर्तन सेम कर दीजिए। कैसे, आपने देखा कि सबसे पहले 2 नंबर वाला उठाया था, हम देखेंगे 2 नंबर वाला हम भी उठा लें। अब 2 नंबर वाला R है, R को सबसे पहले डाल दिया। इसी प्रकार से 5 नंबर वाला आया, 5 नंबर वाला S था, H आपके सामने आ गया। इसी प्रकार से 4 नंबर वाला आ गया, कौन है, P है, हमने भी हमारा 4 नंबर उठा लिया। इसके बाद 6 नंबर वाला था, 6 नंबर पे हमारे पास Y है, हमारा Y आ गया।
अब इसके बाद में आपके पास में 3 नंबर वाला आएगा, 3 नंबर वाला ओ था हमारे सामने आ गया। इसी प्रकार से आपके पास में बच गया कौन सा, 1 नंबर वाला, और 1 नंबर वाला टी हमारे पास था, ये टी हमने ले लिया। कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में 4 में से ये आपको नजर आएगा। इस ट्रॉफी को सांकेतिक भाषा में लिखा गया RHPYOT। अब यही आपको वहां पे देख के और अपना आंसर क्लिक कर देना है। तो जो स्थान परिवर्तन के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज होती है, 2 क्वेश्चन और डाल रहा हूं मैं यहाँ पे ये नंबरिंग तो हमने कर ली, बट कई मतलब काफी बार क्वेश्चंस में ऐसा जाता है, एक वर्ड है जो 2 बार रिपीट कर दिया जाता है, तो वो चीज हमने किस तरीके से देखनी है। एक बार हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार मैं इसको हटा के चल रहा हूं। अब लैंग्वेज की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, मैं एक बार सीधा कर रहा हूं क्योंकि हमने इसी टाइप को देखना है। तो मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे डालूंगा, उन दोनों क्वेश्चंस को हमें करके देखना है। जैसे हमने एक तो डाल दिया रेलवे, ठीक है, इस रेलवे को ये लिखेगा इसके बाद दूसरा वर्ड हमने ले लिया अब आपके पास लैंग्वेज बनी, ये लगा दिया है सोच, ताकि वर्डों की संख्या सेम होगी। अब यहाँ पे बात करें तो हमने लैंग्वेज में लेगी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेलवे को ये लिखा जाता है तो इस मुंबई को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा कि भाई स्थान परिवर्तन के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो वही हैं, एक बार हमने पहचानना है। इस रेलवे में जो अक्षर हैं वही आपको सामने दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे इस मुंबई का जो आएगा उसको हमने बताना है कि ऑप्शन में कौन मिलेगा और हमने किसको सही करना है। तो फर्स्टली मैंने बताया, जब इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो सबसे फर्स्टली हमने इन पे नंबरिंग कर लेनी है, और नंबरिंग जब करेंगे तो ये नंबरिंग हमने यहाँ पे डाल दी। टोटल अक्षरों की संख्या है वो 7 है। अब सबसे पहले एल, देखो एल दिख रहा है, एल कौन से नंबर पे था, 4 नंबर वाला, उसके सबसे पहले आ गया। उसके बाद में हमने देखा हमारे पास कौन है, ए है, और ए है जो 2 स्थान पे है, एक तो 2 नंबर पे है और दूसरा कितने पे है, 6 नंबर पे है। अब हमारे माइंड में थोड़ा डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पे 2 नंबर वाले को ले या फिर 6 नंबर वाले को ले। ये डाउट हमारा क्लियर जो करेगा वो करेगा ऑप्शन। ऑप्शन से पहले इस डाउट को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब फर्स्टली हमने क्या किया, 2 नंबर वाला भी यहाँ पे उठ के आ सकता है और 6 नंबर वाला भी उठ के आ सकता है, हमें नहीं पता कौन से वाला, ए आपके सामने यहाँ पे है। इसके बाद में बात करूं आई, आई आपका 3 नंबर पे था, आ गया। डब्ल्यू की बात करें 5 नंबर पे है, 5 नंबर वाला आ गया। वाई की बात करें 7 नंबर पे है, 7 नंबर वाला आ गया। फिर हमारे सामने आता है ए। अब ए आपका 2 नंबर वाला भी हो सकता है और 6 नंबर वाला भी हो सकता है। मतलब यहां जो अक्षर हम चेंज करेंगे वो 2 या 6 नंबर में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद में बात करूं तो आर आपका 1 नंबर पे था, 1 नंबर वाला आ गया, ठीक है। अब देखो हमने इसको चेंज करके बताना है कि चेंज करने के बाद यहाँ पे कौन दिखेगा। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहां पे फिर डाल देंगे। टोटल अक्षरों की संख्या 7 है। अब हमें क्या करना है कि भाई सेम इन्हीं को चेंज करके देना है। अब चेंज जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखो, सबसे पहले आपके पास 4 नंबर वाला आएगा और 4 नंबर पे हमारे सामने बी है, हमने बी को डाल दिया। सेकंड स्टेप पे जब हम पहुंचे कि यहाँ पे जो दूसरा अक्षर है वो अक्षर हमारा कौन सा आना चाहिए। अब जब दूसरे पे पहुंचे तो देखो यहाँ पे 2 नंबर या 6 नंबर वाला कोई भी हो सकता है, इस चीज को हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर और 6 नंबर वाले को उठा लेना है। यहाँ पे यू भी आ सकता है तो यहाँ पे आपके पास आई भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक आपको दिखेगा, ऑप्शन डिसाइड करेगा इस चीज को। इसके बाद में 3 नंबर पे कौन है, एम है, हमने एम को ले लिया। 5 नंबर पे हमारा ए है, हमने ए को ले लिया। 7 नंबर पे हमारा एस है, हमने एस को ले लिया। फिर वही बात आई 2 या 6, तो 2 नंबर या 6 नंबर पे यू और आई है, इनमें से कोई भी आ सकता है। और इसके बाद में 1 नंबर की बात करें तो हमारे पास कौन था, एम था। अब आपके माइंड में आएगा कि ये आपने बना तो लिया लेकिन ऑप्शन में किस तरीके से दिखेगा।
अब वहां पे 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। उन 4 ऑप्शन में आपके पास कोई ऑप्शन आ गया BIMASU और M। अब ये वाला ऑप्शन आपको जैसे वहां पे दिख जाता है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे सही होगा? आपने फर्स्ट स्थान पे देखा B है, यहां पे भी B है। दूसरे स्थान वाला हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे हमारे अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ पे U आना चाहिए या फिर I आना चाहिए। हमने ऑप्शन में देखा, हमें यहाँ पे कौन दिख जाता है? I दिख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 नंबर वाला यहाँ पे आ गया तो 6 नंबर वाला कहां पे जाएगा? दूसरे स्थान पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा M है तो MB है, A है तो AB है, S है तो SB है। अब इसके बाद में I तो हमने ले ही लिया था, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? U आ जाएगा। इन दोनों में से हमें देखना था। अब इसके बाद में आ गया आपका अगला कौन सा? M। तो ये चीज आपकी जो डिसाइड करेगी वो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शन डिसाइड करेंगे। अगर ऑप्शन में ये पहले आ गया तो हम इसको करेंगे। अगर ऑप्शन ये ना बन के और दूसरा निकले तो क्या होगा? B है, इस I की जगह किसको लिया जाएगा? U को ले लेगा। भाई दोनों में से कोई उठा सकता है। अब इसी तरीके से आगे आपका चला जाएगा, U की जगह I आ जाएगा और M आ जाएगा। तो जैसे भी आता है ये ऑप्शन आ जाए या फिर ये वाला आ जाए, इन दोनों के स्थान जैसे भी वो देके चलता है। अब ऑप्शन में ये तो नहीं है कि दोनों ही आ जाएंगे, दोनों तो नहीं देगा। अब यहाँ पे दोनों में से एक दिखेगा और जो भी दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, उस क्वेश्चन को तो हम आसानी से पहचान भी सकते हैं, जो अभी डाल रहा हूं आपके सामने। देखना एक बार अगला क्वेश्चन क्या होगा। आगे आपके सामने आ गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को दिसंबर को लिखा जाता है तो उसी भाषा में नवंबर को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है इस नवंबर को क्या लिखा जाएगा। अब एक चीज हम देखना चाहें तो इस क्वेश्चन में ई है जो ट्रिपल बार आया हुआ है, 3 बार ई आया है। एक अक्षर है जो 3 बार रिपीट किया गया है। अब इसमें क्या करेंगे? लेकिन इस क्वेश्चन को जब हमने ढंग से पहचाना तो यहां पे एक चीज हमें क्लियर मिली, इस क्वेश्चन में जो वर्डों का, जो स्थानों का परिवर्तन किया गया था, वो परिवर्तन किस तरीके से किया गया है। यहां पे हमने दिसंबर के टोटल अक्षरों को पहचान लिया और लास्ट में जाके हमने एक ही चीज जानी कि भाई यहां पे देखो, आप यहां पे जब इसको करते हैं तो इस दिसंबर के लास्ट में चले जाइए और इसने 2-2 अक्षरों के जोड़े बना के और इसने लास्ट से डाल दिए। जैसे सबसे पहला जोड़ा ई और आर था, ई और आर आ गया। फिर एम बी था, ये एम बी आ गया। अगला जोड़ा सीई है, ये सीई आ गया। और इसके बाद डीई है तो ये डी आ गया। तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें ये सीधे परिवर्तन आपको दिखा देता है। आप इसको जब चेंज करेंगे तो 2-2 अक्षरों के लास्ट से जोड़े आपको लेने हैं। तो ई आर को सबसे पहले डाला, अगला जोड़ा एमबी था तो एमबी को हमने उठा के डाल दिया। अगला जोड़ा वीई था तो वी को हमने उठा के डाल दिया। अगला जोड़ा एनओ है तो ये एनओ को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। तो कुछ एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से भी वो स्थान परिवर्तन कर देता है। तो ये चीज आपके पास क्लियर होगी, कब होगी? जब आप रेगुलर इस पर प्रैक्टिस करके चलेंगे। जब रेगुलर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, इन अक्षरों के स्थान परिवर्तन आसानी से करवा पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने जो इसकी अगले क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से देगा, देखना अब आगे क्वेश्चन। अगला डाल दिया सेकंड टाइप हमने, और उसकी एक बार लैंग्वेज में डाल के चलूंगा। क्वेश्चन आ गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑप्शेंट को जेड वाई एच वी एम जी लिखा जाता है
तो उसी भाषा में प्रेजेंट या फिर कोई दूसरा ले लीजिए, को क्या लिखा जाएगा? इस टाइप की मैं बात करूं तो इसका नाम दे दिया जाएगा विपरीत क्रम में परिवर्तन। अब यहां पे हम बात करेंगे तो यहां पे आपके पास दिया गया अब्सेंट और यहां पे लिखा गया है ZYHVM और G, इसके बाद JLS। अब यहां पे हम बात करें तो हमने बताना है अगर इस अब्सेंट को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी जो स्थानों में परिवर्तन दिया गया था, लेकिन इस टाइप का नाम आया विपरीत क्रम में परिवर्तन। अब यहां पे देखो विपरीत क्रम का अर्थ क्या होगा, थोड़ा सा मैं बता के चलूं तो हम यहां से डाल लेते हैं उसको विपरीत क्रम से संबंधित बात को, और किस तरीके से पहचाना होगा वो चीज भी मैं आपके क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो विपरीत क्रम का मतलब जो अल्फाबेट होती है उस अल्फाबेट के टोटल 26 अक्षर होते हैं और उन 26 अक्षरों को एक दूसरे के अपोजिट क्रम में रखने हैं। इसका मतलब जो दो अर्धांश की हमने बातें की थी, जो वर्णमाला में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के दो अर्धांश पढ़े थे, पहले अर्धांश को दूसरे अर्धांश को। हम अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या होती है 26, अर्धांश बनाएंगे तो पहले 13 अक्षर और उसके लास्ट बाद वाले 13 अक्षर हमने अलग अलग बांट देने हैं और उनको अलग अलग बांट के अर्धांश बनाने हैं और उनको विपरीत क्रम में बनाना होता है। अब जो वर्णमाला के पहले 13 अक्षर हैं उनको पहले डाल देंगे और जो वर्णमाला के पहले 13 अक्षर होते हैं वो ए से लेके और एम तक होते हैं। आपने यहां पे डाले ABCDEF GHIJKL और M, पहले 13 अक्षर हमने ऐसे की ऐसे डाल दिए। अब जब हम इनको आपस में विपरीत क्रम में रखेंगे इन 13 अक्षरों को, तो अगले जो 13 अक्षर है जिसको हम बोल देते हैं द्वितीय अर्धांश, जिसको हम बोल देते हैं दूसरा अर्धांश, उनको यहां से शुरू करेंगे। मतलब दूसरा अर्धांश शुरू होगा एन से और उसका एंड हो जाएगा जेड पे। तो हमने यहां से शुरुआत की, एम के बाद कौन आता है NOPQRSTUVWXYZ। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो अर्धांश है उनको उल्टा डाल दिया तो ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हो जाते हैं। यहां पे थोड़ा समझने के लिए एक चीज और करूंगा, मैं एक बार इनकी नंबरिंग और डाल देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ आए ये वाली चीज। ये टोटल हमने नंबरिंग की। यहां से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये देखना, यहाँ पे जब विपरीत की हम बात करेंगे, विपरीत क्रम आपको सामने दिखेगा तो ए का विपरीत कौन है, जेड है, बी का विपरीत कौन है, वाई है, सी का विपरीत कौन है, एक्स है, डी का विपरीत कौन है, डब्ल्यू है, ई का कौन है, वी है, एफ का कौन है, यू है, जी का कौन है, टी है। इस तरीके से विपरीत क्रम यहाँ पे सामने आएगा। इस विपरीत क्रम को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका ये है, जब आपके पास दो अक्षर दिए जाते हैं चेंज करने के बाद में, जब दो अक्षर आपके दिखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर, तो आपके पास जो दो विपरीत अक्षर होते हैं उन विपरीत अक्षरों के क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। इस चीज को ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से पकड़ना। जब आपके पास दो विपरीत क्रम होते हैं तो उन दो विपरीत क्रमों का जो अक्षर हैं उनके जो क्रमांक हैं उन दोनों का योग करेंगे तो वो आपके पास 27 बनेगा, और 27 बनेगा इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ पे हम देखना चाहेंगे 1 और 26 विपरीत हुआ तो कितना हो गया, दोनों का योग 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27। इसी तरीके से सभी का योग करने पे 27 मिलेगा।
आपके पास ए आ गया, ए को लिखा जेड। देखो जब हम यहाँ पे सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो यहाँ पे कोई क्रम होगा परिवर्तन का, एक सीरीज बनेगी, उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही ये चेंज कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं होगा विदाउट सीरीज ये चेंज कर दे। एक आगे आएगी टाइप अग्रगामी क्रम परिवर्तन, पश्चगामी क्रम परिवर्तन। बट यहां पे मैं बात करूं अग्रगामी और पश्चगामी हमारे सामने आएंगे। यहां पे देखो ए और जेड की बात करें, यहां पे अंतर से हम क्वेश्चंस निकालेंगे आगे। जेड के बाद ए आ गया, एक का अंतर बना, वाई के बाद बी आ गया, जेड के और ए छोड़ दिया, बी आ गया, दो का गैप बन गया, मतलब एक का गैप बना, दो का गैप बना, लेकिन एच और एस में तो काफी लंबा गैप हो गया। तो यहाँ पे एक सीरीज बन के निकलेगी। अगर सीरीज नहीं बन के निकलेगी तो हमने देखना है कि भाई हमारे पास एक क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए नंबरिंग कर लेनी है। सबसे आसान है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, जेड आता है 26 पे, मतलब ए का परिवर्तन जेड के साथ किया गया। जब हमने इनको जोड़ा तो दोनों का योग 27 हुआ। बी आपका 2 नंबर पे आता है, आपका 25 नंबर पे आता है, दोनों का योग किया तो 27 हो गया। एस की मैं बात करूं तो 19 नंबर पे आता है, और एस के जो विपरीत वाला है अगर बात करें इसकी तो ये कितने पे आता है, 8 पे आता है। 19 और 8 कितने हो गए, 27 हो गए। तो जब हमने ये 3-4 अक्षर ऐसे दिख जाए जिनका योग 27 बन गया, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से विपरीत अक्षर हैं, और एक दूसरे से विपरीत से संबंधित ये टाइप हमारे सामने आई है। तो यहां पे आप बात करेंगे ए का विपरीत जेड है, ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है, बी के विपरीत हमारे सामने वाई है। इसके बाद एस है, एस का विपरीत हमने देखा एस के जस्ट ऊपर एच है, तो एस के विपरीत आपके पास एच आ गया। अगला फिर हमने देखा ई के विपरीत, ई के विपरीत वी आना चाहिए, बिल्कुल ई के सामने कौन है, वी है। एन के विपरीत हमने देखा कौन आना चाहिए, एम आना चाहिए, बिल्कुल एम के विपरीत एम है। इसके बाद अगर बात करें तो आपके पास टी है, टी के विपरीत कौन है, जी। यहां पे टी के विपरीत हमने देखा कौन है, जी ही है। तो यहां पे एक दूसरे से विपरीत के संबंधित क्वेश्चन आया तो हमने इसी तरीके से पहचानना है इसको कि जब दो आपके आमने सामने वाले हैं, कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड आपको दिया गया है, तो उन दोनों का योग आपका 27 बनना चाहिए। मैंने बात की जे को क्या लिखा जाए, आपके सामने है जे के सामने कौन है, क्यू, तो जे का जो विपरीत अक्षर है वो कौन है, क्यू। यहां पे क्यू आपका आ जाएगा। ई के सामने वी है, आपके पास यहाँ पे वी आ जाएगा। ए के सामने जेड है, यहाँ पे जेड आ जाएगा। एल के सामने देखो ओ है, ओ आपके सामने आ गया। इसी प्रकार से यू की मैं बात करूं तो यू के विपरीत आपके सामने एफ है, एफ आ गया। एस के विपरीत एच, एच आ गया। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखाई देगा, इसको हमें सही करना है। एक दूसरे से विपरीत की बातें जब हमारे सामने आएंगी तो ये चीज आप कब पकड़ पाएंगे, जब आपके पास रेगुलर प्रैक्टिस होगी और आप यहाँ पे जो टाइप्स इसकी बनती हैं ये सांकेतिक भाषा में बदलने वाले शब्द से रिलेटेड, तो आप इसको बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे कि ये विपरीत वर्ण है, ये आपके स्थान क्रम परिवर्तन है, ये आपके आगे वाले जो टाइप्स हो रहेंगे उनके बारे में आप धीरे धीरे जानते रहोगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे विपरीत क्रम की पहचान करनी है, और विपरीत क्रम की पहचान आप किस तरीके से कर पाएंगे वो चीज मैंने आपके सामने रखी है कि जब विपरीत क्रम की पहचान करनी है तो हमने इन क्रमांक को जान लेना है, और एक दूसरे के आमने सामने वाले जो अक्षर हैं उन दोनों का योग अगर 27 आ जाता है तो ये आपका विपरीत वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको भी। लास्ट में हम एक एक क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस के लिए ताकि आप इसको कर पाएंगे। एक और आता है क्वेश्चन आ गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्टी को एक्स है लिखा जाता है तो
उसी भाषा में टोनी को क्या लिखा जाएगा। अगली टाइप है जिसमें वर्डों की संख्या आपको चेंज मिलेगी। कैसे मिलेगी? इसने सबसे बताया कि ऑनेस्टी को, यहां पे को हटा के सीधा बना देता हूं, ऑनेस्टी को ZWQNPRX लिखा जाता है। तो टोनी को क्या लिखा जाएगा? हमने अभी तक दो टाइपें देखी हैं। फर्स्ट टाइप हमने जो देखी थी उसमें बताया गया था कि स्थान परिवर्तन किए गए हैं, जो अक्षर यहां है वही अक्षर यहां पे डाले जाएंगे, बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले एच की बात करो तो कहीं एच ही नजर नहीं आ रहा। सेकंड जो टाइप हमने पढ़ी है उसमें हमने देखा था कि भाई विपरीत क्रम से संबंधित ये बातें हमारे सामने करेगा, बट यहाँ पे कोई विपरीत क्रम से संबंधित नहीं हुई। एच का विपरीत क्रम जेड नहीं होता है, ए का विपरीत जेड होता है। आगे अग्रगामी पश्चगामी में जाएंगे तो भी यहाँ पे नहीं बन पाएगा ये सीरीज। अब आपको एक चीज चेकआउट करनी है, ऊपर जो आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग दी उसमें वर्डों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो हमसे वर्ड पूछा गया उसमें अक्षरों की संख्या है 4। ऊपर वाले में अक्षरों की संख्या ज्यादा, नीचे वाले में अक्षरों की संख्या कम। जब 2-3 अक्षर की आपको कम और ज्यादा दिख जाए तो आप वहां पे एक ही काम करना है, ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इनके जो कोड हैं वो आपको इसी में देखने को मिलेंगे। मतलब ये वाले अक्षर आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे, रिपीट होंगे। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, ओ है तो ओ भी है, एन है तो एन भी है, वाई है तो वाई भी है। इसी से अक्षर आपको उठे हुए मिलेंगे, ये सेम आपको दिखेगा। तो आपको सीधे कोड उठाने हैं। यहाँ पे टी का कोड आर दिया गया था, आर आ जाएगा। ओ का कोड W दिया गया था, आ जाएगा। N का कोड यहाँ पे Q दिया गया था, आ गया, Q हमने ले लिया। Y का कोड X दिया गया था, X भी हमने उठा लिया। ये 4 अक्षर हैं जो आपको ऑप्शन में देखेंगे। तो ये टाइप बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक जो 3 टाइप हमने देखी बिल्कुल नॉर्मल देखी, स्थान परिवर्तन, विपरीत क्रम और ये अक्षरों की संख्या सेम। अक्षर मतलब सेम संख्या अलग अलग होगी। ये 7 है, ये 4 है, ये 8 होंगे, ये 5 होंगे, ये 6 होंगे, ये 4 होंगे। तो जब ऐसा हो जाए तो ये सेम अक्षर आपके रिपीट होते हैं, आपको कोड सेम से ही उठा लेना है। तो आज हमने कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में हल्की सी बातें देखी, जो 2-3 टाइप्स देखी, एक 2-2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पहचाने। इसकी जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर्स की वीडियो आपके सामने आएंगी। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं ताकि हम अपना सुधार कर सकें। बट आप लगातार इसी तरह अपने चैनल पे बने रहें। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।